अपना अपना सियासी उल्लू सीधा करो, यही राजनीति होती आई है और उसी की भेंट आम आदमी चढ़ता रहा है। आपका आकलन, आतंकवाद का रंग, आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, आतंकवाद है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि आतंकवाद हो रहा है। अगर विश्व की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को चेक कर ले कि कौन से मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 99% लोग कहां विद्यमान हैं, कहां से कर रहे हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे 26/11 हो, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो, या विश्व में जितनी भी घटनाएं हैं, अगर टॉप की 100 ऑर्गेनाइजेशंस को देख ले, केवल एक ही स्पेसिफिक नाम के लोग वहां पर हैं, तो इसको कहने में दिक्कत क्या है कि एक कम्युनिटी से आज हो रहा है। अब इसको हरा दे दो नाम, या कोई और नाम दे दो, या इस्लामिक आतंकवाद नाम दे दो, लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, है। और उसको पुष्टिकरण करने के लिए वोट बैंक को यूज करते हुए कांग्रेस ने जो हाल किया, ये कहना हिंदू आतंकवादी नहीं होता नोमानी है। साहब, जब आप बोल रहे थे बीच में आपको किसी ने टोका नहीं, ऐसे चर्चा नहीं होगी। बारी बारी सबके पास आऊंगी, आपसे गुजारिश है सर, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, सबके पास आऊंगी, आप नोट कर लीजिए जो पॉइंट आपको कहना है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। जी, मुझे पीछे से आवाज आ रही है, इसमें रिपीट आवाज, इसको ठीक करवा देती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें लगातार मैंने कहा कि जो भी गलत लोग हैं उनको गलत कहना सीखें। सही। किसी ने भी गलत किया तो उसको गलत कहना सीखा। अगर इस्लामिक आतंक, अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद था तो वहां के सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और सरदारों ने अपनी इमेज को चेंज किया। आज 1984 के आसपास, 85 के आसपास अगर कोई सरदार बस में चढ़ता था तो दिल डरता था, लेकिन आज उन्होंने अपनी इमेज चेंज करी है। लेकिन आज भी अगर बस के अंदर एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब चढ़ते हैं और वो अल्लाह अकबर जोर से बोल दे तो लोगों का दिल बैठ जाता है। क्यों है? एक्सेप्ट करें नवानी साहब, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी गलती है। ये स्थिति है कि ये एक कम्युनिटी विशेष पर, एक रंग विशेष पर आतंकवाद का ठप्पा लग गया है। मैं मुमताज आलम रिजवी का रुख कर रही हूँ, मन में खौफ आ रहा है। मैं मुमताज आलम रिजवी का रुख कर रही हूँ। पैदा कर रहे हैं। ठीक है, नोमानी साहब प्लीज चिल्लाइए मत, प्लीज मत चिल्लाइए। मुमताज आलम रिजवी को लेकर आइए स्क्रीन पर मेरे साथ। मुमताज आलम साहब, जो बात यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य ने कही, उन्होंने बहुत ही वैलिड पॉइंट रखा। उन्होंने कहा आप दुनिया भर में, हिंदुस्तान ही नहीं, आप दुनिया भर में जो बड़े आतंकवादी संगठन है उनको उठाकर देख लीजिए, और उनमें आपको ज्यादातर एक ही धर्म से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन नजर आएंगे, एक ही धर्म से जुड़े हुए आतंकवादियों के नाम नजर आएंगे। और मेरे ख्याल से हम में से कोई इतना बच्चा या नासमझ नहीं है कि इस बात को वो ना समझे कि वो ज्यादातर सब मुसलमानों के से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन है और उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं जो आतंकवादी हैं। ये तो सच है ना, फिर इस सच को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? आइए। नहीं, रोमाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई सनातन को गाली देगा, कोई हिंदू को गाली देगा तो मुसलमान खुश होगा, मुसलमान उस पार्टी को वोट देगा, ये सिर्फ एक भ्रम पैदा किया गया है। इससे कोई ताल्लुक़ हकीकत से नहीं है। मुसलमान इस बात से, एक मिनट फिर देखिए, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो। रुक जाइए ना, मैं एक एक जवाब दूंगा, बहुत सलीके से जवाब दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि वो एटीएस के अधिकारी, पूर्व अधिकारी, वो भी महबूब मुजावर थे और वो मुसलमान ही थे जिनकी तरफ से ये कहा गया आकर कि साहब भगवा आतंकवाद, ये थ्योरी गलत थी और उसकी भेंट उनकी नौकरी चढ़ गई तो फिर दूर तलक जाएगी। उन्होंने महबूब साहब को जरा सा अपनी बात सबसे पहले तो उन्हीं कटघरे में खड़ा किया जाए, मुमताज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेरे साथ लेकर आइए स्क्रीन पर मुमताज आलम। एक मिनट मैं 2-3 चीज, एक मिनट नुमानी साहब। हाँ जी। तो एक तो ये चीज है, क्लियर कर दें। दूसरी चीज ये कि 17 साल अगर वो लोग मुल्जिम की जिंदगी उन्होंने गुजारी तो 6 साल सिर्फ कांग्रेस के थे, 11 साल भाजपा के थे। ये आपको मानना पड़ेगा। 11 साल उन्हीं की एजेंसी रही, वही सब चीजें। आप मालेगांव के संदर्भ में बात रख रहे हैं? मैं सब एक एक चीज पे आ रहा हूं। ठीक है, मैं एक एक चीज। अब आ जाइए, उन्होंने जो आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ स्क्रीन पर मुमताज जी को लेकर आइए, विनोद बंसल जी नहीं, अभी मुमताज जी अपनी बात रख रहे हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए मुमताज जी को। जो आचार्य विक्रमादित्य ने कहा, तो आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की आप सिर्फ बात करो, और अगर मुस्लिम की बात करो, 57 मुस्लिम मुल्क हैं पूरी दुनिया में। 57 मुस्लिम मुल्क। क्या हिंदुस्तान जैसा और मुल्क है क्या? है क्या? नहीं है। अगर हिंदुस्तान के फिर अगर देख लीजिए तो हम बार बार कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो गिराई गई क्या था? किसको कहते हैं आतंकवाद? एक मिनट, बाबरी मस्जिद को गिराना जा करके
क्या ये आतंकवाद नहीं था? लेकिन मुमताज साहब वो तो विवादित ढांचा था ना। नहीं, एक मिनट। वो बाबरी मस्जिद आप कहते हैं, अरे अदालत ने उसको विवादित ढांचा बिल्कुल कहा। बाबरी मस्जिद लेकिन मेरा सवाल पीछे छूट गया। अच्छा, ये मेरा आंदोलन ढांचे सवाल के खिलाफ ये चला रहे थे है, क्या? मेरा सवाल नहीं, आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस दुनिया के अंदर जो बड़े आतंकवादी संगठन है वो ज्यादातर मुसलमान चला रहे हैं। अलकायदा किसका है? ISIS किसका है? किसने तय कर दिया? मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे बताइए अलकायदा कौन चला रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ISIS कौन चला रहा है? पहन के तो रावण भी आया था भगवा का, तो क्या हुआ? महाभारत में भी कौरव आप चले गए त्रेता काल और सतयुग में, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अगर आप उस काल में चले जाएंगे। मैं तो कलयुग में बैठकर चर्चा कर रही हूँ। अमेरिका उसका दादा है, जिसको अभी आप क्या कहेंगे तालिबान को? तालिबान भी एक आतंकवादी था। आज क्या है तालिबान? आ जाइए सीरिया में अलशरा जुलानी 88 करोड़ उस पे इनाम था आतंकवादी होने का। अमेरिका ने कह दिया साहब इनसे ये तो अब बिल्कुल महात्मा हो गए, अब ये महात्मा हो गए, अब इनसे कुछ नहीं, अब इनके साथ बिजनेस करो, सारे संगठन हटा लो। नहीं आप उनके आगे सत्ता करोगे क्या? सीरिया से आज हमारे ताल्लुकात हो गए, हमारी मीटिंग हो गई। एक मिनट रुक जाइए, रुकिए, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। मैं बकवास नहीं करता नहीं, अल्लाह हो गया, बोलिए बकवास नहीं करता हूँ। जटिल मुद्दे के जो मानने बोले एक भयंकर आतंकवादी जुलानी था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जो बात आप कह रहे हैं उसी पर सवाल पूछ रही हूँ। तो मतलब